हेलो, आई एम डॉक्टर राकेश कौशल। पिछले वीडियो में हमने बात की बच्चों में कैविटीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे बच्चों में गम्स प्रॉब्लम्स के बारे में। बेसिकली कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ब्लीडिंग गम्स, गम्स में स्वेलिंग या पिगमेंटेशन, जैसे गम्स का थोड़ा ब्लैकिश हो जाना। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ब्लीडिंग गम्स की, मसूड़ों से खून आने की। अब चाहे वो ब्रश करने पे या तो किसी चीज़ में बाइट करने पे, जैसे एप्पल में बाइट करने या किसी और फ्रूट में बाइट करने से अगर ब्लीडिंग होती है तो उसका मतलब प्रॉब्लम है। इसको जिंजवाइटिस बोलते हैं। एक बात यहाँ बतानी ज़रूरी है कि हमारे गम्स जो हैं ये क्रेटिनाइज्ड टिश्यू होते हैं, यानी काफ़ी सख्त चमड़ी होती है। तो ब्रश लगने से या तो किसी चीज़ में बाइट करने से अगर ये हेल्दी हैं तो खून नहीं आना चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बोला कि अगर ब्लीडिंग है तो मतलब प्रॉब्लम है, जिंजवाइटिस है। तो ऐसे में फर्स्ट चॉइस तो होनी चाहिए कि डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो वो ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकता है, जैसे स्केलिंग हुई, रूट प्लानिंग हुई। लेकिन अगर कोई थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम उसको घर में भी मैनेज कर सकते हैं। अब गम्स में ब्लीडिंग का एक मेजर कारण सफाई की कमी है, चाहे वो दो दांतों के बीच में हो, चाहे वो गम्स और दांतों के बीच में हो। तो अगर हम पूरी तरह साफ नहीं करते तो गम्स में इन्फ्लामेशन यानी थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में ही गम्स ब्लीड करते हैं। तो सबसे पहली एडवाइस ऐसे में यही है कि बच्चों को 2 टाइम ब्रश करने की आदत डालें, और ब्रश मसूड़ों से लेके दांत तक अच्छी तरह से, ताकि मसूड़ों में कोई पॉकेट्स ना बने, 2 दांतों के बीच में अच्छी तरह सफाई हो। और 2 दांतों के बीच में सफाई करने के लिए फ्लॉस एक अच्छा तरीका है। तो बच्चों को फ्लॉस करने की आदत डाल सकते हैं। और बच्चे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं जो कुल्ला कर सकते हैं, उनको डाइल्यूट करके माउथ वॉश की आदत भी डाल सकते हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम सारा मुंह कई बार साफ कर लेते हैं, दांत साफ कर लिए, गम्स साफ कर लिए, लेकिन हम जीभ को साफ नहीं करते। बच्चों को जीभ को साफ करने की आदत भी डालनी चाहिए। ब्रश से ही जीभ को साफ करने वाला तरीका सबसे अच्छा तरीका है। कोई 8 या 10 स्ट्रोक्स ब्रश के और फिर कुल्ला, और उंगली से जीभ को साफ कर सकते हैं। तो 2 टाइम अच्छे से ब्रश, फ्लॉस, और अगर हो सके तो माउथ वॉश। तो अगर इतना बच्चा करता रहे तो सुबह और शाम 5 से 7 मिनट का टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है बच्चे को, और इतने में काफ़ी सारी दिक्कतों से बचाव हो सकता है। दूसरी बात, स्वोलन गम्स। मसूड़ों में सोजिश कई कारणों से हो सकती है। तो अगर मसूड़ों में सोजिश हो बच्चे के, तो डेंटिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इलाज कारण पे डिपेंड करता है, कई कारणों से हो सकती है। तो स्वेलिंग का ट्रीटमेंट उसको कारण को बिना जाने नहीं किया जा सकता। सो अगर स्वेलिंग लग रही है तो डेंटिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल मसूड़ों के कलर को लेकर रहता है। मसूड़े अगर ब्लैकिश हो रहे हैं तो बड़ों में तो ये कई कारण से हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग हैबिट है या और खाने पीने की आदतें हैं, उनसे हो सकते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की। तो बच्चों में ये ब्लैकिश पिगमेंट जो है ज़्यादातर प्यूबर्टी के दौरान, यानी 10 साल की एज के दौरान शुरू होती है। यहाँ मैं एक बार बता दूं कि ये ब्लैक स्किन चिल्ड्रन में या तो ब्राउन स्किन चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है। वाइट स्किन चिल्ड्रन में ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है, जैसे गोरों के बच्चों में ये कम होती है। इसको रेशियल पिगमेंटेशन ऑफ गम्स बोलते हैं। ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। हाँ, एस्थेटिक कंसर्न हो सकता है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कोई मेडिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसका डेंटिस्ट्री में कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो लगातार सफाई, मसूड़ों के मसाज या एज के साथ साथ ये अपने आप कम हो जाती है। लेकिन एस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से आजकल
लेज़र ब्लीचिंग करते हैं, उससे चली जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाती है। मैं पर्सनली लेज़र ब्लीचिंग रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। केवल सफाई रखें, मसाज करते रहें, ये एज के साथ बच्चों का अपने आप ठीक हो जाता है। तो आज हमने बात की बच्चों के गम्स यानी मसूड़ों की प्रॉब्लम्स के बारे में। और इससे ज़्यादा आपके कोई सवाल हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।